हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज की हमारी कहानी है ईश्वर की सच्ची उपासना क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संत एकनाथ बहुत ही विख्यात संत थे, जो कि स्वभाव से बहुत ही सरल और साधारण थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि त्रिवेणी में स्नान करके वहाँ का पवित्र जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाया जाए। तो उन्होंने अपनी यह इच्छा सभी संतों के सामने व्यक्त की। सभी संत हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा के लिए तैयार हो गए। फिर उन सब ने यात्रा शुरू की और त्रिवेणी पहुंचकर स्नान कर वहां का पवित्र जल अपनी अपनी कावड़ में भर लिया। पूजा पाठ और भोजन से निमित्त होकर वे सब रामेश्वरम के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गधा मिला, जो कि प्यास से व्याकुल था। सभी संतों को उस पर दया आई, किंतु उन्होंने अपना मन कड़ा कर लिया, क्योंकि उनका जल तो रामेश्वरम के निमित्त था। किंतु संत एकनाथ से रहा नहीं गया और उन्होंने अपना जल गधे को पिला दिया। पानी पीकर गधे को जैसे नया जीवन मिला हो, खड़ा होकर वह सामने जाकर घास चरने लगा। सभी संतों ने कहा, आप तो रामेश्वरम में जल चढ़ाने के पुण्य फल से वंचित हो गए। तो संत एकनाथ ने कहा, ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है, इसी से मुझे रामेश्वरम में जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो गया। वस्तुतः पूजा पाठ विधि विधान से करने से ज्यादा मानवीयता का पालन है। सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है और यही ईश्वर की सच्ची उपासना है, जिसे संत एकनाथ ने अपने आचरण से सभी संतों को सिखाया और सभी संत उनके सामने नतमस्तक हो गए। तो भक्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।